राष्ट्रीय जनता दल दो भाजपा से लड़ रही है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं? थाना को जाके थाने को धमका रहा है, FIR नहीं हो रहा है, और राजद के लोगों पर घर पर चढ़ कर करके टोटी मांग रहा और शीशा तोड़ रहा है। कल जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है। इसके गोधरा के खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे उसको मजबूत किया। कहा 2014 में किसी ने ठोक के कि नरेंद्र मोदी जी को हम लाए हैं और वो व्यक्ति सेकुलर हो जाएगा। बाकी पूर्व चुनाव में कम प्रतिशत वोट आना लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। भय का वातावरण शासन ने पैदा किया। राष्ट्रीय जनता दल दो भाजपा से लड़ रही है। एक डायरेक्ट भाजपा उम्मीदवार, एक भाजपा का पोसुआ उम्मीदवार। धनसुराज भी धन लुटा रहा था, भाजपा भी धन लुटा रही थी। शासन दोनों को मदद कर रहा था। ये विचित्र चुनाव के स्वरूप थे देखने को मिला हम लोगों कि भाई वह भी शख्स पैसा बांट रहा है, शासन मुक्त दर्शक है। थाना को जाके थाने को धमका रहा है, FIR नहीं हो रहा है, और राजद के लोगों पर घर पर चढ़ कर करके टोटी मांग रहा और शीशा तोड़ रहा है। और जो थाना में जाकर थानेदार को धमका रहा है, बी ग्रुप है भाजपा का, और थानेदार उसके सामने स्ट्रांग होल है। ये पूरा विभत्स हम लोगों ने सब कुछ देखा। पैसा घर घर पहुंचाने की छूट दी थी शासन ने, और हमारे मतदाताओं पर लाठियां चलाई गई। चाहे मंदिरी हो, चाहे सब्जी बाग का इलाका हो, बाकरगंज का इलाका हो, मंदिरी का इलाका हो, लोधीपुर का इलाका हो, करबिगैया का इलाका हो, गोरिया टोली का इलाका हो, लोहानीपुर का इलाका हो, हर जगह लाठियां भांजी गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मतदाता ने आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर परिस्थितियों में खड़ा दिखाई पड़ा। और भाजपा का परंपरागत वोट जानबूझ के शिफ्ट किया गया। 2 गेम से खेल रही है भाजपा यहां। बाकी पूर्व चुनाव में राजद को रोकने के लिए 2 भाजपा से लड़ना पड़ा। राजद रोको, राजद रुकने वाली नहीं है। 2 भाजपा से लड़ रहा था राजद, भाजपा का पोसुआ से भी और भाजपा से भी। तब तो भाजपा का परंपरागत वोट उधर गया। राजद ने हर परिस्थितियों में अपनी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को कभी झुकने नहीं दिया। जिसके गोधरा के खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे उसको मजबूत किया। कहा 2014 में किसी ने ठोक के कि नरेंद्र मोदी जी को हम लाए हैं और वो व्यक्ति सेकुलर हो जाएगा। क्या क्या नहीं किया। पोस्ट दिखाने के 500-500 रुपए मिल रहे थे। फैलाया गया कि एक तो उपचुनाव ऐसे ना सरकार बनेगा ना बिगड़ेगा। क्या तरह के प्रपंच किए गए मतदाताओं के बीच। बावजूद आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो आस्था दिखाई, इसके लिए मैं बांकीपुर की महान जनता को मैं भीतर से प्रणाम करता हूं। सब जाति धर्म के लोग, औरत हो या मर्द, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। चुनाव का मतगणना अभी 3 अगस्त को है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं? क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? कल जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से प्रशासन की गुंडई चल रही थी पटना के सड़कों पर, वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पिछले 3 दिन से बिना किसी चार्ज के थानों में बिठाया जा रहा था, ये पूरे बिहार ने देखा है। तो अब क्या इस औपचारिक प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी
के हार की जो है स्वीकार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। अजय जी इतना मत बौखलाइए, अभी चुनाव के परिणाम आने दीजिए और अभी आपकी बेईमानी का एक अध्याय बचा हुआ है जो हम लोग जानते हैं कि आप लोग काउंटिंग में करिएगा, मतगणना में करिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे आपको बूथों पे रोके हैं, जैसे आपको चुनाव के क्षेत्र में बांकीपुर में रोके हैं, वैसे काउंटिंग में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जनसुराज के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम आपको जिस प्रकार की आपकी भाषा होगी उसी प्रकार से शालीनता से जवाब देंगे। बहुत